नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। हम जानते हैं कि इंसान की सफलता उसके कर्मों पर निर्भर करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर्म करने के बाद भी हम सफल नहीं होते और तब हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। इसीलिए आपकी समस्याओं के समाधान लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं, जहां आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, देंगे कुछ खास समृद्धि टिप्स, आपकी समस्याओं के समाधान और साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 22 दिसंबर, दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा रहेगा। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। और हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन शुभ है। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आप आज भाग्यशाली भी हैं और जो काम आप घर से बाहर के कर रहे हैं वह भी सफल हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज उत्साह जागृत किए रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की आज तरक्की बहुत अच्छी होगी। परिस्थिति भी बेहतर है। आपका कार्य सही दिशा में हो रहा है और जो लोग भी आपको मिलेंगे वह भी सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना होगा। घर की समस्याओं को तवज्जो दें। बाहर के जो भी कार्य हैं उन्हें कल पर भी टाला जा सकता है, लेकिन आज जिन लोगों के साथ मीटिंग है वह होगी और उसमें आपकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है, इसलिए उसे टालें नहीं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम ही होता चला जा रहा है। दोपहर के बाद परिस्थितियां और भी बेहतर होंगी। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी, तब जाकर कहीं आपका कार्य प्रारंभ हो पाएगा। जो भी कार्य आप शुरू कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव न करें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों की आज किसी भी कार्य में व्यक्तिगत छवि धूमिल हो सकती है, इसलिए हर कार्य को अपना कार्य समझकर कार्य करें और जितना हो सके उतना अधिक काम में व्यक्तिगत समय लगाएं तो आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। पराक्रम भी आपके साथ में है। साथ ही जिन लोगों के लिए आप कार्य कर रहे हैं उनका भी अच्छा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। जिन लोगों से आप मिलने जा रहे हैं वहां विपरीत परिस्थिति निर्मित हो सकती है, लेकिन धैर्य के साथ इस परिस्थिति को जीता जा सकता है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप ही सही हैं, आपकी योजनाएं ही सही हैं और जो मार्गदर्शन आपको मिल रहे हैं इन मार्गदर्शनों में कहीं ना कहीं नुकसान की संभावनाएं भी हैं। इसलिए पहले स्वविवेक से निर्णय लें, फिर उस पर कार्य करना शुरू कर दें। बदलाव कुछ भी नहीं करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला भी है और दूसरे के भरोसे भी आज आपको रहना होगा। जिन लोगों से आपको काम निकालना है आप उनके घर जाकर पहले अपनी बात को उनके सामने रखें, उनका निर्णय सुनें, इसके बाद उन्हें जिम्मेवारियां सौंपें, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को बेहतर कल की उम्मीद लगाकर आज से ही कार्य प्रारंभ कर देने चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। मित्रों की अच्छी मदद भी प्राप्त होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज खुद का काम तो बहुत जल्दी बन रहा है, लेकिन जो जिम्मेवारियां आपके ऊपर आई हुई हैं इनका निर्वहन आज ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी व्यक्ति से आज के दिन कोई वायदा नहीं करें। अपना दैनिक राशिफल जानने के बाद वक्त है कि आप जानें कुछ खास समृद्धि टिप्स। आज सोमवती अमावस्या है। अमावस्या में शनिश्चरी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, इनका बड़ा विशेष महत्व होता है। जहाँ
शनिश्चरी अमावस्या के माध्यम से हम पितृतर्पण करते हैं। हम स्वयं की कहीं कोई परेशानी चल रही हो तो उसके लिए हम कार्य करते हैं। वैसा ही यदि कहीं देवी दोष के कारण हमें कोई परेशानी आ रही हो जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हो, लगातार हम कर्ज में फंस रहे हों, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो रही हों, हम कितने ही सोचे समझे फिर भी निर्णय गलत हो जाते हों, तो यह देवीय दोष के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में आज की अमावस्या पर किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे तर्पण करने से लाभ प्राप्त हो जाता है। और आज के दिन दान भी किया जाता है, भोजन दान भी किया जाता है। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स भी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ खास जानकारी हम दें, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी बताएं। जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, आज आपसे जानना चाहेंगे कि बिना साधन के जल में चलना और आकाश में उड़ना कैसे संभव है? होतात अविज्ञान निधाना। विज्ञानी बीटेक, एमटेक, एमएस सबकी डिग्री सूर्य लोक से वृश्चिक लग्नी अंजनी पुत्र को प्राप्त था। वो बिना किसी साधन के उड़ता था, तो क्या उसके अलावा और कोई उड़ता था? यस, जामवंत बल राशि, ये एक विद्या है। जब आकाश मंडल में उड़ना होता है तो इसका उदाहरण, बिनु पग चलाई, कोई साधन नहीं, पैर भी नहीं, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना। पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। आपने कहा ना, बिना साधन कैसे उड़ेगा और कैसे पानी में चलेगा। इसमें जब जातक यह चितो ध्यान, ध्यान से सुनना, ये चितो ध्यान सामग्र बुर्वोद मध्य सूर्यो शशांको बन्यादि रूपम वायु तदसचारी नवमा पुनीतम तिरोहितम लब्ध्वा प्राण हेतुकम। तिरोहित करने की, इसको कहते हैं निकुंचनात्मक शक्ति। जब शरीर को निकुंचित कर लिया जाए, जैसे आप अपनी सांस रोक लेते हैं तो सांस का एक्सटेंशन रुक जाता है, वैसे जब इस स्थूल शरीर जो बाहरी शरीर है, झोला है, और इसके अंदर जो 5 अंगुल का शरीर है, इस शरीर को निकुंचित प्रक्रिया से बाहर कर लेता है जातक। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, यौगिक क्रियाओं से ये होता है। जब ये 5 अंगुल का शरीर बाहर आ जाता है तो इसको अणु में बदलना और पूरे विश्व के बराबर के आकार का बना लेना बिना साधन के सर्वथा 1 सेकंड के 60वें भाग में संभव है। पहला, ये तो आकाशमंडल में उड़ने की बात आ गई। लॉस ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी creates the principle is equal to mc square, and energy emerges out of atoms which are inherent in this body, not external body, but that angushta matram bhav sabasachina, that body which is 5 angushta inside of this external body. वेस्टर्न मत, पानी पे कैसे चल सकते हो भाई? सीधी सी बात है, पानी में चलने पर पैर आप डूबते हैं, लेकिन अगर उसी पानी को -3000 डिग्री पर कर दिया जाए
तो पत्थर हो जाएगा। बिल्कुल आइस बर्फ पत्थर हो जाएगा और आप बड़े आराम से पार जा सकते हैं बिना साधन के, चल के, पैर से। लेकिन न नेत्रम समीक्षेतुम, ये नेत्रों से देखे जाने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ददामि दह्यम नेत्रम पुनीतम न शक्य में पार्थ मुपैति नेत्रः। ये जो नेत्र तेरे शरीर में है, इन नेत्रों से मेरी इस प्रक्रिया को और इस रूप को, इस रूपांतरण को, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, हॉप साइकिल दैट परिधि is converted into व्यास and व्यास converted into परिधि. This is in cycle triangulation of energy into three ways confederated into one, और इसको कहते हैं एक ही लाइन में कि उमान कछु कभी कई प्रभुताई। By dint of presence of mass and inherent gravitational force, the external gravitational force out of radius of internal 5-angle body, the moment it comes into contact of atmosphere or environment, it is then the nirlipta bhav. It has nothing to do with the vatavarana or environment, and it can extend up to the whole universe, convert it into the mass of whole universe, whole sky, whole earth, and can take the shape of the velocity of air, and can have the jurisdiction and its ability to cross the sound velocity of man's creation or devil's creations. गुरुजी द्वारा आपको ये रोचक जानकारी प्राप्त हो गई और अब वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनका सवाल। नमस्कार, मेरा नाम संजीव है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 4 मई 1968 है। जन्म समय 5:45 शाम के। जन्म स्थान दिल्ली है। गुरुजी, मैं पिछले 10-12 सालों से बेरोजगार हूँ। आमदनी का कोई जरिया नहीं है। कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करें, मुझे मार्ग दिखाएं। हमें कॉल किया है संजीव शर्मा जी ने दिल्ली से। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से ये बेरोजगार है, जिसके लिए आपसे ये उपाय जानना चाहते हैं। तुला कर्क पुरुष से अच्छा हुआ आपने कहा। 10-12 साल से ब्रह्मांड नायक राम का भी यही लग्न था जो आपका था। 12 साल चित्रकूट में जा पर विपदा परत हई, सो आवत यही देश। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। कर्क लग्नी को तो चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। आप चले जाओ, परिक्रमा करके प्रणाम करके आ जाओ। 27वें दिन और 72वें दिन इसमें आय का स्रोत तय है, इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। वैसे भी कर्क के पंचम पर शनि जब गया सूर्य के घर में, तो इसको रोड पर टहलना ही है अपनी कुर्सी के और कार्य के निमित्त। संजीव जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम ममता है। मैं जयपुर से बोल रही हूँ और मुझे अपनी बहन रेणु के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1980, दोपहर के 12:10। जयपुर राजस्थान में। उसके विवाह में काफी विलम्ब हो चुका है, तो उसका विवाह कब तक होगा और उसका जीवन कैसा रहेगा। हमें कॉल किया है ममता वर्मा जी ने जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी बहन के विवाह में विलम्ब हो रहा है। ये जानना चाहती हैं कि उनके विवाह का योग कब तक है। नहीं, प्रश्न अग्रहणीय करना पड़ेगा हमको। अग्रहता आ रही है। शादी तो ये पहले फाइनल किए हुए है, 7 महीने से ये वार्ता में है। हाँ, नाम मैं जरूर बता देता हूँ। बहन का आपके नाम यरलावासा से है, रेणु, यानी तथा
प्रथम अक्षर से ही इसको अ या मा से ही इनको पति प्राप्त है। चूंकि पहले से प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम आज आगे तक का प्रमाण देते हैं। 3 मार्च 2015 यहाँ तक फाइनल हो जाता है। आगे अपने टेंट बुकिंग आप देखें जी। ममता जी, हमें उम्मीद है आपकी बहन के विवाह से जुड़ी जानकारियां आपको प्राप्त हो गई होंगी और इसी के साथ वक्त है कि कार्यक्रम में हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में वापस आएंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए अब जानते हैं कि कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं अरुण रावत बोल रहा हूँ देहरादून उत्तराखंड से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1981 है। समय 2 बजे सुबह से। जन्म स्थान देहरादून है। मैं नया व्यापार करने की सोच रहा हूँ। आप मुझे कृपया बताएं कि मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। मेरा विदेश जाने का योग कब तक है। हमें कॉल किया है अरुण रावत जी ने देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी जानना चाहते हैं कि इनके लिए कौन सा व्यापार करना ठीक रहेगा, साथ ही साथ इनका विदेश जाने का योग कब तक है। कर्क मीन रेवती, यस मीन समुद्र। निश्चित सिंधु यात्रा, देश में समुद्र के किनारे, विदेश में समुद्र के किनारे, या ऐसा क्षेत्र जिसका संव्यवहार आवक जावक विदेशों से होता हो और वो उसकी प्रास्थिति भारत में हो, उस स्थान से भी जुड़कर विदेश के आवक जावक का मार्ग प्रशस्त है इस वर्ष। इसमें संशय नहीं है क्योंकि शनि आपके पंचम जा चुके हैं। अरुण जी, हमें उम्मीद है कि आपकी दोनों समस्याओं का समाधान आपको गुरुजी द्वारा प्राप्त हो गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मैं श्रीमती कमलेश शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी जन्म दिनांक 7/1/1976, जन्म का समय 10:20 भोपाल। मैं सरकारी सर्विस के लिए प्रयासरत हूँ। मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी। हमें कॉल किया है कमलेश शर्मा जी ने भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो ये जानना चाहती हैं कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। 2 रिजल्ट्स आर येट अवेटेड। अभी 2 रिजल्ट अवेटेड हैं। वैसे भी आपको जॉब गवर्नमेंट तो तय है, बिकॉज द मास्टर ऑफ 9th पॉलिटिकल आप अट्रैक्ट द गवर्नमेंट जॉब। आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मिल रही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अपने मस्तिष्क से निर्भयता और अनिश्चितता दो बिल्कुल मिटा दो। लेकिन किस क्षेत्र में जा रहे हो? पुलिस में चले जाओ, टैक्स में चले जाओ, बैंक में चले जाओ। तो पुलिस वालों को पढ़ाओ तो बैंक वालों को पढ़ाओ तो स्कूल वालों को पढ़ाओ। ये प्रमाण आपका देखा जाता है। कमलेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान गुरुजी द्वारा आपको मिल गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। प्रणाम गुरुजी, मैं रजनीश गुप्ता बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। मेरा जन्म दिनांक है 6 सितंबर 1977, समय 11:45 सुबह, जन्म स्थान इलाहाबाद। गुरुजी, अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार कर रहा हूँ और इसके अलावा एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। कृपया बताएं मेरे लिए कौन सा व्यापार करना उचित रहेगा। हमें कॉल किया है रजनीश गुप्ता जी ने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि इनके लिए कौन सा व्यापार ठीक रहेगा। भाग्यवान को भूत कमावे और राहु एकादश जब जब आवे। घाक की बातें इतनी सटीक हैं। जब जब राहु एकादश पर हो, परमानेंट हो, तो भगवान को भूत कमा के दे, माने अकस्मात उसको कई स्रोतों से मार्ग प्रशस्त। वैसे भी आपको व्यापारिक कार्य 3 बार बदलने के प्रमाण मिलते हैं। एक बार आप पहले बदल चुके हैं, दूसरा वाला कर रहे हो, इसमें आत्मिक संतुष्टि नहीं है। ग्रीस, ऑयल, पेंट्स, केमिकल्स एंड ब्रांडेड दवाओं के बड़े बड़े ठेके और उनकी आपूर्ति या सप्लाई, इनसे आपको लाभ का प्रमाण देखा जाता है। रजनीश जी, हमें उम्मीद है कि आपको मालूम चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा व्यापार करना बेहतर है। आइए अब जाने कौन है हमारे आखिरी कॉलर और क्या है उनकी समस्या।
गुरुजी प्रणाम। मैं गुलशन कुमार कक्कड़ भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी शिप्रा कक्कड़ के बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म तिथि है 17 जून 1987, सुबह 7:55 भरतपुर राजस्थान। जिसकी शादी कब और कैसी होगी, लड़का कैसा होगा, किस दिशा से होगी और उसकी सर्विस कब लगेगी। हमें कॉल किया है गुलशन कुमार कक्कड़ जी ने भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी जानना चाहते हैं कि इनकी पुत्री का विवाह कब और कहाँ होगा, साथ ही साथ उसकी नौकरी कब तक लगेगी। कृपया इनका मार्गदर्शन करें। कर्क कुंभ सतविसा एक टक रहे वो नयन पाल रुकी, जहां पर आंखें रुक जाएं। एक टक रहे वो ठिठुक पल रोकी, और ऐसा लगे कि समय यहीं रुक जाए तो अच्छी बात। यानी रिश्ता आपके पास है जिस पर आप चिंतन कर रहे हैं, अभी आपने हाँ या ना नहीं ली है। 14 जनवरी के बाद यही रिश्ता आपका फाइनल होता है। हालांकि शादी आप गर्मियों में करने के इच्छुक हो या ना हो, लेकिन नवंबर 2015 यहाँ बिल्कुल टेंट बुकिंग इत्यादि की व्यवस्था आप करते हुए देखे जाते हैं। गुलशन जी, हमें उम्मीद है आपकी पुत्री से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। गुरुजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को काफी सारी जरूरी जानकारियां दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए। इसके लिए धन्यवाद। जी प्रणाम। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।